प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के मामले को लेकर बनाई गई एसआईटी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की तरफ से सीजेएम कोर्ट में अतीक अशरफ को मारने वाले तीनों आरोपियों को कस्टडी में लेने के लिए अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से तीनों हत्यारे प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। इन तीनों हत्यारों को सोमवार की रात को ही प्रयागराज से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस पर गाज गिरी है। प्रशासन ने लापरवाही को लेकर प्रयागराज के एसीपी नरसिंह नारायण सिंह को हटाकर डीजीपी मुख्यालय अटैच कर दिया है। नरसिंह नारायण सिंह थाना शाहगंज और धूमनगंज के एसीपी थे। उमेश पाल की हत्या और अतीक अशरफ की हत्या इन्हीं के क्षेत्राधिकार में हुई थी। वहीं नरसिंह नारायण की जगह 43वीं वाहिनी पीएसी कानपुर से महेंद्र सिंह को प्रयागराज एसीपी पद पर भेजा गया है। अतीक अशरफ के बाद अब उमेश पाल हत्या का सच सिर्फ एक ही इंसान को पता है, उसका नाम शाइस्ता परवीन है। लेकिन पिछले 53 दिनों से माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन की कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस ने उसके सिर पर 50,000 का इनाम रखा है। ऐसा माना जा रहा था कि शाइस्ता असद के जनाजे में शामिल होकर सरेंडर कर सकती है, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन फिर वही खबर आई कि शाइस्ता अपने पति और देवर के जनाजे में भी शामिल हो सकती है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। अतीक ने अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है। अतीक अहमद की संपत्ति देश के कई हिस्सों में है। उन्हीं में से एक जगह है देश की राजधानी दिल्ली। जी हां, दिल्ली के जामिया नगर में अतीक का फ्लैट है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये फ्लैट पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। इसी फ्लैट पर पहुंची न्यूज 24 की टीम। कहा जा रहा है कि ये फ्लैट करोड़ों रुपए का है। ये फ्लैट जामिया नगर के ओखला स्थित जीवन अपार्टमेंट में है। फ्लैट बाहर से जर्जर हालत में है। बता दें कि अतीक की कई ऐसी बेनामी संपत्ति देश के कई हिस्सों में बताई जा रही है। अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्र के घर के बाहर बम फेंका गया। दयाशंकर मिश्र ने दावा किया कि 3 बम फेंके गए। दयाशंकर का कहना है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। ये सब उनको डराने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है कि ये 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद का मामला है और इस दौरान बम फेंकने की घटना हुई। अतीक अहमद के वकील के घर के हमले की खबर सही नहीं है। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जांच में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक हर्षित सोनकर नाम का व्यक्ति है और उसका शिवांश यादव के साथ झगड़ा चल रहा है और उसी के बाहर हर्षित सोनकर के द्वारा उस गली में जो हर्षित यादव है उसके घर के बाहर बम फेंका गया और उसमें कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। जो अतीक अहमद के वकील हैं दयाशंकर मिश्रा, उनके ऊपर जो बम फेंके जाने की या बम से हमले की जो सूचना है वो पूर्णतया असत्य व निराधार है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां आज इस्लामिया मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे। तौकीर रजा का धरना अतीक और अशरफ की हत्या के विरोध में किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे साजिश बताई है। साथ ही पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तौकीर रजा की ओर से प्रस्तावित धरना 12 बजे प्रयागराज के इस्लामिया मैदान में होगा। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक धरने की अनुमति नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो अगर जबरन धरना करने की कोशिश की जाती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंटर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी ने सीट पर महेश तेंगिकाई को टिकट दिया है। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कहा वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन में लगभग सभी कांग्रेसी नेता और उनके समर्थक शामिल होंगे। वहीं इससे पहले मंगलवार को कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं सीएम बोम्मई के लिए कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप प्रचार करेंगे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी नामांकन के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। बता दें कि JP नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज हुबली के हावेरी में एक रोड शो करेंगे। इसके बाद शिगांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं JP नड्डा की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी प्रस्तावित है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है और 13 मई को नतीजे आएंगे। सियासी यात्रा से दिल्ली लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अचानक दिल्ली के बंगाली मार्केट और पुरानी दिल्ली पहुंच गए। राहुल गांधी पुरानी दिल्ली में मोहब्बत की शरबत की दुकान पर रुके और मोहब्बत की शरबत का स्वाद चखा। राहुल गांधी को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। वहां उन्होंने लोगों से बात भी की। पुरानी दिल्ली में शाम के वक्त भीड़ काफी थी। जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो और भीड़ जमा हो गई। इससे पहले राहुल गांधी बंगाली मार्केट भी पहुंचे, जहाँ वो मटर चाट खाते हुए नजर आए। टीएमसी के नेता मुकुल रॉय ने एक बार फिर से बीजेपी में जाने की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से कहा कि यहां वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने बेटे के उस बयान को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि उनका पता नहीं चल रहा। रॉय ने कहा कि वो अपनी मर्जी से दिल्ली आए हैं।
बीजेपी ने यहां उनके लिए सारी व्यवस्था की है। मुकुल रॉय ने कहा कि वो अभी भी बीजेपी के विधायक हैं और पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं। मुकुल रॉय का फिर से बीजेपी में शामिल होने का फैसला टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक 7-8 महीने पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एमपी में पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो हर रोज किसी न किसी जिले का दौरा कर कांग्रेसियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं। अपने दौरे की इसी कड़ी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज सीएम शिवराज सिंह चौहान गृह जिले सीहोर और आष्टा में आ रहे हैं। यहाँ वो कांग्रेसियों के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। दिग्विजय सिंह सुबह 10:15 पर सीहोर पहुंचेंगे और यहाँ पत्रकारों को संबोधित करेंगे। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिग्विजय के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उनके ऊपर लगे आरोपों में पेश की गई सीडी की जांच की मांग की गई थी, जबकि दिग्विजय सिंह के वकील का कहना था कि जो सीडी पेश की गई है उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है जिससे उस सीडी की सत्यता साबित हो सके। अब इस मामले में आज फिर से सुनवाई की जाएगी। बता दें कि 2019 में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएस को लेकर विवादित बयान दिया था। मुंबई में एनसीपी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें शरद पवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पिछले कई सालों से एनसीपी और सभी साथी मिलकर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं। वहीं पार्टी चीफ शरद पवार ने कहा कि मुल्क की भलाई के लिए एकता का संदेश घर घर पहुंचना जरूरी है। देश चलता है संविधान और कानून व्यवस्था पर, अगर आप इसके विरुद्ध जाएंगे तो आप देश के विरुद्ध जाएंगे। साथ ही शरद पवार ने कानून व्यवस्था को लेकर भी कहा कि कानून को हाथ में लेकर कानून के विरोध में बात होती है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी है। आज कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है। आज इस कॉन्फ्रेंस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना के शीर्ष अधिकारी मंथन कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस सोमवार को शुरू हुई थी। बैठक के पहले दिन सैन्य अधिकारियों ने सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। बता दें कि पिछले महीने भी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भांगर में मंगलवार को अज्ञात लोगों ने कुछ अहम दस्तावेजों को जला दिया। जानकारी मिलने पर सीबीआई के अधिकारी और कोलकाता पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जलाए गए डॉक्यूमेंट किसी घोटाले से संबंधित हो सकते हैं। वहीं मौके पर पहुंचे सीबीआई अधिकारियों ने इलाके में खुली जगह में दस्तावेजों को जलते हुए पाया। सीबीआई अधिकारियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और सीबीआई अधिकारियों ने आग बुझाकर दस्तावेजों को फिर से हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एप्पल के सीईओ टिम कुक आज दिल्ली में पीएम मोदी और डिप्टी आईटी मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं। एप्पल प्रमुख भारत के डिप्टी आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि पीएमओ की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। साथ ही एप्पल और आईटी मंत्रालय की ओर से भी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि मंगलवार को एप्पल ने मुंबई में देश का पहला ब्रांडेड रिटेल स्टोर खोला और देसी ढोल की थाप के बीच ग्राहकों का अभिवादन किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर मंगलवार की बात करें तो तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के कारण लू की स्थिति बनी रही, जबकि इस दौरान यूपी के हमीरपुर और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,633 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1537 नए मामले सामने आए और 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस दौरान टेस्ट किए गए कुल सैंपल में पॉजिटिविटी रेट 26.54% रहा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 949 नए केस दर्ज किए गए और 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अभी राज्य में कोरोना के 6,118 सक्रिय मामले हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को पेश किया गया। लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने एक आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मांगी थी। बता दें कि पंजाब की भटिंडा जेल से पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली पहुंची थी और मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। दीपक नाम के शख्स के बयान के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एनआईए 7 दिनों में लॉरेंस के खिलाफ सबूत पेश करे। यूपी के अलीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की गई। यूपी के लखनऊ से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक गाय से रेस्टोरेंट का उद्घाटन करवाया गया। वहीं वीआईपी गेस्ट बनकर पहुंची गाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।
दरअसल सुशांत गोल्ड सिटी में ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट संचालक पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट बनवाया है। वहीं गाय से ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करवाया गया। यह अनोखी तस्वीर देखकर वहां आए लोगों ने तालियां बजाकर रेस्टोरेंट संचालक की तारीफ की। आपको बता दें, इस रेस्टोरेंट में नाश्ते से लेकर डिनर और फास्ट फूड तक सब कुछ ऑर्गेनिक अनाज से ही बनवाया जाता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एसओजी की टीम ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एसओजी ने उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को जयपुर लेकर जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें, कुछ दिन पहले ही भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने वाला शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया था। शेर सिंह मीणा ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने के लिए आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से संपर्क किया था। आईपीएल के 25वें मुकाबले में हैदराबाद को मुंबई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई ने 14 रन से जीत हासिल की है। हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 19.5 ओवर में 178 रन पर ऑल आउट हो गई। आज अंतरिक्ष से बेकार सैटेलाइट गिरने वाला है। दरअसल नासा ने इस सैटेलाइट को 21 साल पहले फरवरी 2002 को लॉन्च किया था। इसका नाम है रेसी स्पेसक्राफ्ट। हालांकि वैज्ञानिक इसके गिरने के सही समय की गणना और रूट तय नहीं कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि सुबह 7 बजे से 16 घंटे पहले या 16 घंटे बाद ये किसी भी समय धरती पर गिरेगा। आपको बता दें, ये बहुत बड़ा सैटेलाइट नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष से आने वाली छोटी सी वस्तु भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।